देखो भाई, सबसे पहले इसमें जो तुम्हें बात ध्यान रखनी ना वो ये है कि जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है, वो तो क्या था, सिंपल से क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है, मतलब कि 2-4 मैंने क्वेश्चन करवाए थे। रूल तो याद है ना डेबिट क्रेडिट का, ठीक है, तो पहले वो ध्यान रखना है। देखो उसके अंदर जो तुम्हें बात समझनी है वो क्या है, अभी जो मतलब इसका पहले ना इलिस्ट्रेशन फर्स्ट निकाल दो एक बार, ठीक है, जो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है उसे करवा रहा हूँ। देखो क्या है तुम्हारे पास, पेज नंबर 8.11 पे 8.11, ठीक है, उसमें ना क्या है कि देखो उसने ना सिंपल सी ट्रांसमिशन लिखी हुई है, हमें क्या जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, ठीक है, हमें करना है जर्नल एंट्री ही बनानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मेट बना के चल रहा हूँ, ठीक है। और तुम मुझे बना के दो फॉर्मेट, भाई लेजर फॉर्मूले का मतलब क्या है भाई, लेजर फॉर्मूले का मतलब पूछ रहा हूँ कुछ, लेजर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है भाई, पढ़ाई बंद कर रखी घर पे, सुना देखो सबसे जो पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, कह रहे कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹1,50,000 इन कैश, ठीक है, ये बोल रहा है दिनेश ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और कितने रुपए लेके आया हो, ₹1,50,000 कैश में आया, ठीक है। तो मैं समझना क्या है, बिजनेस के अंदर क्या क्या बढ़ा है, ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें बढ़ गई है, ठीक है, वो देखना है। तो देखो भाई सबसे पहली बात जो हमारे पास है, देखो इसमें तो डेट तो है नहीं, जब डेट नहीं होती ना तो नंबर डाल के छोड़ता है, ठीक है। उसने बोला है मुझे कि दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो भी कितने 1,50,000 कैश के साथ बिजनेस शुरू किया है। तो भाई देखो हमारे पास क्या आया होगा, सबसे पहले कैपिटल बढ़ गई थी, ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ गई है तो जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। दूसरा क्या, कैश बढ़ा होगा, कैश क्या होती है, असेट्स, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1,50,000, ठीक है, और 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, वो भी कितना, 1,50,000। बताओ भाई ये बात समझ आ रही है। नरेशन, भाई नरेशन के बारे में बताना क्या लिखते हैं, इसी के बारे में बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, हमने क्या किया भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए। दूसरा देखो क्या है हमारे पास, दूसरा कह रहा है कि ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश, ठीक है, हमने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, और उसमें हमने क्या 1,50,000 रुपए कैश पर जमा कर दिया। अब देखो क्या क्या होगा, एक मेरे पास बैंक बढ़ गया होगा, ठीक है, दूसरा कैश कम हो गया, दोनों साइड से ना, ठीक है, मेरे पास क्या हो, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। जब बैंक बढ़ रहा है तो बैंक मेरे पास असेट्स है, डेबिट हो गया, ठीक है, और जो कैश है वो भी असेट्स है, वो कम हुआ मेरे पास से तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास की एंट्री कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से निकला, और 2 कैश अकाउंट 1,00,000। भाई वो अगर तुम्हें वो सारे के सारे रूल याद होंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ भाई यहाँ तक की बात समझ आ रही है। सिंपल से इसके अंदर क्या है कि हमने देखो क्या मतलब हमारे पास ना इसमें हमें ना लेसन में ध्यान में रखना होता है। देखो हमें कोई ऐसी बातें लिखनी है लेसन के अंदर जिससे हमें क्या पता लग जाए इस एंट्री के अंदर हुआ क्या है। बताओ ये बात समझ आ रही है। फिर सुनो तीसरा क्या भाई, तीसरा उसने बोल रखा है कि रिसीव लोन
रुपीज 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक, ठीक है। एक बंदा है कोई नरेश, ठीक है, उससे हमने क्या है लोन लिया है, वो चेक की फॉर्म में लिया, ठीक है। तो पैसे सीधे कहाँ जाएंगे, बताओ भाई, जो पैसे हैं सीधे कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, ठीक है। तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा टाइप का, ठीक है। वो भी क्या नाम है उसका क्रेडिटर का, नरेश, ठीक है। नरेश है ना क्रेडिटर का नाम। अच्छा, हमने से लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम रमेश। अगर सुरेश से लिया होता तो लोन फ्रॉम सुरेश, अगर SBI बैंक से लिया होता तो लोन फ्रॉम SBI, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। तो देखो अब मेरे पास क्या, पहले बैंक मेरा पड़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है भाई, 1 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या भाई, लोन फ्रॉम सुरेश नाम है, नरेश, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई, 1 लाख आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बैंक द लोन टेकन फ्रॉम नरेश अमाउंट 1 लाख। अब भाई जरूरत नहीं कि 1 लाख का अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, जरूरत नहीं है। अगला क्या मेरे पास, जो चौथी एंट्री है, चौथी एंट्री में वो क्या है कि परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। देखो अगर इसमें कैश लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है, अगर कैश लिखा हुआ नहीं आता मैं क्या समझता, क्रेडिट परचेज किया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कैश लिखा हुआ है, तो मेरे पास फर्नीचर आ गया होगा, ठीक है। फर्नीचर आने के बाद मेरे पास से क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा आपको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पता भाई ये बात समझ में आ रही है। और कितने का है ये, 20,000 का, 20,000। तो क्या लिखेंगे, बैंक फर्नीचर परचेज, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एंट्री के अंदर फर्नीचर परचेज किया। और पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवा क्या है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000, ठीक है। हमने कहाँ से खरीदा है, दिल्ली सेफ से खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैश लिखा हुआ दिख रहा है नहीं ना, किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो ये किस में मेरे पास क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। तो देखो एक तो मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा, दूसरा क्या करें, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। क्रेडिटर का नाम क्या होगा, दिल्ली सेफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या करूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने, 40,000 टू दिल्ली सेफ अकाउंट, ठीक है, 40,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक द फर्नीचर परचेज। भाई देखो इसमें ना, मतलब मैं दोनों में लाइसेंस सेम लिखी ना, देखो होता है ऐसा है कि हमने दोनों में सेम क्यों लिखी, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, जो देखो हमारे अकाउंट कौन चेक करेगा, सिर्फ ऐसा बंदा चेक करेगा जिसको अकाउंट का ज्ञान हो, वही करेगा ना चेक। कोई ऐसा करेगा तो आएगा नहीं, तो देखिएगा भाई ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, अच्छा यहाँ पे बंदे का नाम डाल रखा है, समझ आया क्रेडिट में, ठीक है। ऊपर वाला देखिए, अच्छा फर्नीचर परचेज, अच्छा कैश लिया है तो कैश नहीं किया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, इधर आ गया। और क्या नहीं मेरे पास, छठा क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, ठीक है। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, ठीक है। अब सुनो भाई, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास परचेज गुड्स था तो हम क्या लेते, स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर सिंपल परचेज लिख देंगे, ठीक है। पास हमारी क्या लिखी यहाँ पे, परचेज, क्योंकि देखो परचेज का मेरे पास खर्चा है, ठीक है। परचेज मैंने किया था, खर्चा है ना वो, ठीक है। तो खर्चा बढ़ गया, ठीक है। और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। और इसमें मैंने किस में किया, कैश में, ठीक है। कैश बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट।
तो यहाँ पे करेंगे परचेज मेरा यहाँ पे बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश कम हुआ वो क्रेडिट, ठीक है। तो कितना क्या भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है, और टू कैश अकाउंट कितना है भाई, ये 15,000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसकी, बिंग बिंग द गुड्स परचेज, बताओ भाई यहाँ तो दिक्कत है किसी को, इसमें दिक्कत है कहीं? अब मैं इसके आगे देखो जो तुम्हारे पास बात करेंगे। चलो भाई अगली एंट्री क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितनी 6 हुई ना, 7वीं देखो क्या रहेगी, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000, महेश बार किसका खरीदा है, महेश से खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 में आ जाएगी, ठीक है। देखो महेश से अगर खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट आ गया मेरे पास, ठीक है। और कितने का है परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000 से, ठीक है। और भाई किसका, महेश से खरीदा है ना, तो महेश मेरा क्या होता है, क्रेडिटर, ठीक है। तो टू महेश अकाउंट, ठीक है, कितने का, 30,000 से, देखो भाई। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा इसकी नेक्स्ट क्या है भाई, बिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, ठीक है। बिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, या फिर इसमें मैं सिंपल भी लिख सकता था बिंग द गुड्स परचेज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, करेंगे सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000। देखो अब क्या क्या है, मैंने गुड्स बेचा है किसको, करीम को, ठीक है। करीम को जो मैंने गुड्स बेचा है, कैश में बेचा है, ठीक है, कैश में बेचा 25,000 का। अगर मैंने इसको कैश में गुड्स बेचा है, मैं क्या समझूंगा भाई, 25,000 पे आ गया होगा मेरे पास, और गुड्स चला गया होगा, तो यहाँ पे सेल क्या होगा ना मैंने, ठीक है। सेल है, सेल क्या होती है, इनकम होती है, सेल क्या मेरे पास इनकम होती है ना, मैं कोई सामान बेचूंगा तो मेरी इनकम ही तो आएगी उसमें, ठीक है। देखो जैसे परचेज मेरे पास खर्चा है, परचेज का उल्टा क्या होता है, सेल, ठीक है। तो सेल मेरी इनकम हो गई, ठीक है। और जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट, ऐसे ही होता है ना। तो देखो भाई अब ना हमारे पास क्या है कि जो नेक्स्ट है हमारे पास कैश बढ़ गया, तो कैश असेट्स थी वो डेबिट हो गया, और क्या सेल बढ़ गया, ठीक है। तो सेल क्रेडिट, भाई सेल की एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे किस कैश में है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है भाई। कितने से, 25,000 से, तो 25,000 यहाँ पे है और 25,000 यहाँ पे है। तो क्या हमारे पास बिंग द गुड्स सोल्ड, बिंग द गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और अगली एंट्री क्या है, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्याम और क्रेडिट 30,000। सुनो, अगर मैंने किसी बंदे को सामान बेचा है, ठीक है, अगर मैंने किसी को सामान बेचा, उधार में बेचा, तो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बनेगा, क्योंकि मुझे बाद में पैसा देगा वो। किसी भी बंदे से अगर मुझे बाद मतलब कि किसी बंदे से अगर मुझे क्या बाद में पेमेंट रिसीव होनी है, ठीक है, तो मेरा क्या बनता है, डेटर बन जाता है कि बस में आ रही है, ठीक है। तो वही मेरे पास क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे किसी को सामान बेचा है, ठीक है, तो किससे बेचा है, क्रेडिट पे,
तो जहां पे मैंने कैश को डेबिट किया था, अब क्या मैंने डेटर बन रहा है, डेटर बन रहा है ना, ठीक है। तो डेटर क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या नाम है इसका, अभी नाम क्या है, श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास श्याम अकाउंट डेबिट, कितने से 30, श्याम अकाउंट डेबिट और 2 सेल अकाउंट। भाई देखो तुम्हें ना कैश में और जो क्रेडिट में क्या ध्यान रखना है, कैश वाले में कैश आ जाएगा और क्रेडिट में उस बंदे का नाम आएगा, ये बात समझ आ गई। तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, बेइंग द गुड्स सोल्ड टू श्याम, ठीक है। और लिख सकते हैं कि ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है भाई, इसमें क्या है कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 20,000, ठीक है। श्याम से 20,000 रुपए हमें कैश रिसीव हुए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो कैश रिसीव हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो अगर कैश रिसीव हो रहा है तो असेट्स है, बढ़ गया, ठीक है। असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे कैश को, तो कैश अकाउंट डेबिट। अगला क्या, किससे रिसीव हो रहा भाई, श्याम से रिसीव हुआ है। श्याम कौन था हमारे पास, डेटर था, ठीक है। श्याम डेटर था ना, ठीक है। अब क्या, डेटर ने पेमेंट कर दी तो डेटर 30,000 से कम हो गया, ठीक है। डेटर क्या होती है, असेट्स, असेट कम होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट और 2 क्या नाम है, श्याम, श्याम अकाउंट, ठीक है। और कितना है, 20,000 उसने दिया है, तो यहाँ पे भी क्या है मेरे पास 20,000। तो क्या लिखिए, बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अगला भी है भाई, अगला क्या है हमारे पास, कह रहा कि कैश पेड टू महेश। हमने क्या, महेश को कैश पेमेंट कर दिया। महेश कौन था, महेश हमारा क्रेडिटर है, महेश हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। अगर महेश क्रेडिटर है, ठीक है, तो सोचो अगर क्रेडिटर को मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, क्रेडिटर मेरे पास कम हो जाएगा। पहले 30,000 का था, मैं इसको 10,000 पेमेंट कर दी तो 20,000 का हो गया, कम हो गया। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, ठीक है। तुम लोग रूल याद नहीं, तो बोलते नहीं हो, ठीक है। लायबिलिटी अगर कम होती है हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है मेरे पास, कैश कम हो रहा है, ठीक है, कैश भी तो कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है तो मेरे पास जब कैश के असेट्स और कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो अभी क्या मेरे पास कि मैंने महेश को पेमेंट कर दिया, तो महेश अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 10,000 की पेमेंट करिए, ठीक है। और 2 कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट 10,000। अच्छा भाई सुनो, यहाँ देख जाओ, अगर हमें ऐसा करना हो ना कि भाई मुझे देखना है कि हाँ भाई ये बंदा क्या है क्या है, उसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमें देखना है बंदा कौन है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ना किसी बंदे से पेमेंट रिसीव हो, ठीक है, तो ये समझ लेना भाई, मान लो कैश मिला देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को क्या श्याम से पैसे मिले, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जो कैश है ना उसको डेबिट कर दो, ठीक है। और जिस बंदे से मिले उसको क्रेडिट कर दो, ये बात सुना भी। दूसरा, अगर मैं किसी को दे रहा हूँ ना, ठीक है, किसी बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है, उस बंदे को डेबिट कर दो और आप जो तुम्हारा कैश है उसको क्रेडिट, ये तो करोगे ना, वो कैश कम होगा उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो मैं इसकी लेसन क्या होगी, बीइंग द पेमेंट मेड टू महेश, बीइंग द पेमेंट मेड टू महेश। भाई इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, चलो भाई देख लो इसे।